कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। जो लोग पहली बार हैं आवश्यक रूप से चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन लोगों को वीडियो पसंद आता है लाइक शेयर आवश्यक रूप से करें, लेकिन उन्हीं लोगों को करें जिन्हें आप पात्र समझते हैं। उन लोगों को नहीं करें जो आपको हंसी उड़ा सकते हैं। तो आइए हम अपना काम शुरू करते हैं, अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हम सभी ज्ञान मार्ग पर चलकर जीवन को मुक्त करना चाहते हैं। ज्ञान मार्ग केवल जानने और बताने का नहीं, अपितु उसे ग्रहण कर जीवन पटल में उतारने का मार्ग है। इसी संदर्भ में एक कहानी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। शिप्रा नदी के उस पार बसे एक गांव से एक पंडित प्रतिदिन नदी पार कर उज्जैन शहर में रहने वाले एक धनी सेठ को कथा सुनाने जाया करते थे। पंडित जी नित्य सेठ को कथा सुनाते थे और बदले में सेठ उनको धन देता था। ऐसे ही एक दिन जब वह पंडित सेठ को कथा सुनाने के लिए नदी को पार कर रहा था, पीछे से आवाज़ आती है कि सेठ जी कथा हमको भी सुना दीजिए, कभी हमको भी ज्ञान दे दीजिए। पंडित जी ने इधर उधर देखा लेकिन उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। उसे पुनः अपने पास एक दिन फिर आवाज़ सुनाई दी, पंडित जी मैं यहाँ हूँ। पंडित जी ने देखा कि वह एक घड़ियाल था। पंडित जी हैरान भी थे, घड़ियाल को मानव की आवाज़ में सुनकर, और घबराए भी। घड़ियाल ने कहा, पंडित जी डरिए मत, आप मुझे कथा सुनाकर ज्ञान प्रदान करें, और यह सब मैं मुफ्त में भी नहीं मांग रहा। आप कथा सुनाएंगे उसके बदले में आपको रोज़ एक सोने की अशर्फी दिया करूँगा। पंडित जी को बात जम गई। पंडित जी को धन की चाहत तो थी ही, फिर चाहे वो नदी के उस पार सेठ को सुनानी हो या कथा घड़ियाल को सुनानी हो। वे पंडित जी रोज़ाना घड़ियाल को कथा सुनाते और घड़ियाल उनको एक अशर्फी दे देता। इस प्रकार काफ़ी दिन गुजर गए। एक दिन पंडित जी घड़ियाल को कथा सुना चुके थे। घड़ियाल ने उनसे कहा, पंडित जी अब मेरा मन है कि मैं त्रिवेणी जाऊं। मेरा समय अब आ चुका है। यदि आप भी मेरे साथ त्रिवेणी आना चाहें तो आपका स्वागत है, वरना ये अशर्फियों से भरा घड़ा लो और अपने घर चले जाओ। पंडित जी ने थोड़ी देर को सोचा, फिर उसने त्रिवेणी जाने से अपनी असमर्थता जताई और अशर्फियों से भरा हुआ घड़ा लेकर घर वापस जाने के लिए अनुमति मांगी। घड़ियाल ने पंडित जी को विदाई दी और जब वह घर जाने के लिए मुड़ा तो घड़ियाल ज़ोर से हंसा। पंडित जी को यूँ घड़ियाल के हंसने पर बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने घड़ियाल से पूछा, आपकी हंसी का कारण क्या है? घड़ियाल ने कहा, पंडित जी आप वापस अपने गांव जाकर मनोहर धोबी के गधे से मेरे हंसने का कारण पूछना। पंडित जी को घड़ियाल के इस उत्तर पर बड़ा विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। मनोहर धोबी के गधे से पूछें? बड़ा आश्चर्य लगा उनको। वे निराश मन से घर वापस लौट आए। 2-3 दिन तक वे बड़े उदास रहे। घड़ियाल ने ऐसा क्यों कहा? एक दिन पंडित जी किसी से पूछने जाएं, और वो भी किससे? गधे से। उनको बड़ा अहंकार था। यही है कि वह सब जानता है, इसलिए किसी से पूछने से वह क्यों पूछने जाए। इसी कशमकश में वह अपने आप को रोक न पाया और धोबी के गधे से घड़ियाल ने हंसने का कारण पूछा। गधे ने कहा, पंडित जी पिछले जन्म में मैं एक राजा का मंत्री था। राजा मुझे अत्यंत स्नेह करते थे। राजा मुझे हमेशा अपने साथ रखते, अपने जैसा भोजन और वस्त्र इत्यादि उपलब्ध कराते थे। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, मंत्री जी मेरा मन करता है कि मैं त्रिवेणी घूम आऊँ। अच्छा हो कि तुम भी मेरे साथ चलो। इस प्रकार हम दोनों त्रिवेणी के लिए निकल पड़े। त्रिवेणी का रमणीक स्थान राजा को अत्यंत पसंद आया और इस प्रकार हम वहाँ करीब 1 महीने तक रहे। एक दिन राजा ने मुझसे कहा, मंत्री जी मेरा तो मन अब यहाँ लग चुका है और मैं यहीं रहना चाहता हूँ। यदि तुम्हारा भी मन करे तो मेरे साथ यहीं रहो, वरना ये हीरे मोतियों से भरा घड़ा लो और अपने देश को लौट जाओ। मैंने वह घड़ा ले लिया और वापस आकर राज करने लगा। इस कारण इस जन्म में मैं गधा हुआ। इसलिए घड़ियाल हंसा। ज्ञान तो मानव को मुक्त करता है। जिसे तुम ज्ञान समझते हो वह ज्ञान नहीं है, केवल लोभ और अहंकार की पोथी है। धर्म मनुष्य को मुक्त करता है, बंधन में नहीं बांधे रखता। यदि आप ऐसा समझते हैं तो बिल्कुल भगवान की शरण हो जाइए और अपने आप को भगवान के समर्पण कर दीजिए, क्योंकि बहुत लंबा सफ़र तय करके हम अपने जीवन में यहाँ तक पहुँचे हैं और हमें बहुत अच्छे और संत लोगों का सानिध्य मिला है। अपने जीवन को सफल बनाएं और भगवान का नाम जप आवश्यक